नमस्कार। मीडिया का धन्यवाद करते हुए आज की ये जो प्रेस वार्ता है हमारी, सभी जम्मू कश्मीर की ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस का जो जॉइंट फोरम है हमारा, उसकी तरफ से है। हमारे साथ मैं बलवंत कटारिया हूँ, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन जे&के यूनिट। बंसीलाल चौधरी हैं, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस महासभा के। राकेश वर्मा जे बाहूकोट यूनिट के इंचार्ज हैं। ओम प्रकाश कटारिया है, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है एआईबीसीएफ के। एफसी सत्या साहब, ये प्रेसिडेंट है एआईबीसीएफ। डीएसपी कसूरलाल बसोत्रा सर है, ये सैन समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मनोहर लाल टीडियाल हैं, ये भी सैन समाज। और जोगिंदर अंगोत्रा, ये विश्वकर्मा सभा न्यू प्लाट से हैं। तो इस तरह से पूरी जो ओबीसी बरादरियां हैं उनका ये फोरम आज प्रेस के थ्रू ये डिमांड करेगा कि जो आने वाली अक्टूबर महीने में जो राज्यसभा के लिए 4 मेंबर जम्मू कश्मीर से जाने हैं, तो वो इलेक्ट होने हैं। तो हमारी ये डिमांड है आज सरकार से या फिर उन पॉलिटिकल पार्टियों से जिनको हमने वोट दिया है, जिनको हमने मेजॉरिटी दी है असेंबली इलेक्शन में भी और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी। तो आज तो जो अभी इलेक्शन होगी वो जो एमएलए हैं, जो असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो वोट डालेंगे। तो हम ये अपील करते हैं मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टियों से, बल्कि डिमांड करते हैं कि 1950 से आज तक ओबीसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में नहीं गया जम्मू कश्मीर से। तो हम ये कहते हैं कि ओबीसी का अगर इतना ख्याल रखती हैं सभी पार्टियां, सबका साथ सबका विकास भी कहती हैं, तो हम ये कहते हैं, डिमांड है हमारी आज कि ओबीसी का कम से कम 1 या 2 जो है कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट किया जाए राज्यसभा के लिए, ताकि वो ओबीसी की आवाज बन सके, ओबीसी के जो मसले हैं उनको वो रिप्रेजेंट वहां पे हाईलाइट कर सके। क्योंकि डेमोक्रेसी में ये प्रावधान है कि जो सेक्शंस या जो कैटेगरी जनरल इलेक्शन में compete नहीं कर सकती, अगर वो वीकर है तो उसको नॉमिनेट करके उसको हाउस में पहुंचाया जाएगा, ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो उसको ताकत मिले, उसको खूबसूरती मिले और कोई भी सेक्शन जो है वो डिप्राइव्ड ना रहे। तो जैसे कि एससी और एसटी को तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन ग्रांटेड है, लेकिन ओबीसी की क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इनका कम से कम एक नुमाइंदा जो है राज्यसभा तक पहुंचे, ताकि ये भी जो इतना बड़ा चंका पॉपुलेशन है, 30% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में है ओबीसी की, जिसमें मुस्लिम भी हैं, सरदार भी हैं, हिंदू भी हैं, सभी लोग हैं। तो इनका भी जो है एक रिप्रेजेंटेटिव जो है और राज्यसभा में पहुंचना चाहिए, ताकि इनके साथ जस्टिस हो सके। ये हमारे साथ जो मैं कह सकता हूँ 78-79 साल से जो इनजस्टिस हो रहा है आजादी के बाद, ये कभी ना कभी एड्रेस होना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। और मैं ये बता दूं कि हमारे जो ओबीसी के लोग हैं वो डिफरेंट पार्टियों में पूरी पूरी उम्र दे चुके हैं, उन्होंने खून पसीना दिया है पॉलिटिकल पार्टियों को ताकत देने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए। हमारा ओबीसी लोगों का और ओबीसी लीडरों का बहुत जबरदस्त योगदान है। तो उस योगदान का कम से कम कुछ ना कुछ पहचान रिकॉग्नाइज होना चाहिए और उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। इसके अलावा मेरे साथ बंसीलाल चौधरी साहब है जो कुछ ऐड करेंगे। देखिए, मैं बंसीलाल चौधरी, जो समाज जो हिस्सा होता है उसमें कुछ गरीब तबके होते हैं, जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, उनको नॉमिनेट किया जाए। सरकार का प्रावधान है उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि उनको नॉमिनेट किया जाए, और इसीलिए नॉमिनेशन बनी होती है। ये नहीं कि जो बने हैं तो उनको देते जाओ। तो मेरा मतलब कहने का कि जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर ये अक्टूबर के महीने में जो 4 राज्यसभा के मेंबर चुने जाने हैं, मेरी सभी पार्टियों से ये निवेदन है कि जो आपकी पार्टियों में लोग बैठे हैं हमारे ओबीसी के, जिन्होंने सारी सारी उम्र दे दी आपको पार्टी में, उनमें से किसी को आप एक जो राज्यसभा का मेंबर है उसको लाइए, उसको चुनिए। और चुनना किसने है? जिनको वोट दिए हमने। तो मेरा मतलब कहने का, उनसे भी मेरी एमएलए जो हैं जिन्होंने वोट डाले हैं, उनसे भी मेरी यही गुजारिश है, भाई ओबीसी के लिए आप लोग करोगे तो आगे चुनाव जीतोगे। तो इसलिए ओबीसी का 1 या 2 नुमाइंदे जो हैं वो राज्यसभा में जाने चाहिए, ताकि
ओबीसी का आपने देखा कितने मसले आपके सामने लाए जाते हैं। हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, असेंबली के अंदर भी इस वक्त कोई नहीं है, ना कोई राज्य लोकसभा में है। आप मीडिया के माध्यम से हम लोग ये अपना फूक फूक के कदम रखते हुए आप लोग सहयोग देते हो, हमारी आवाज को बुलंद करते हो, तो तभी इनके सरकार को। मुझे याद है कि जब हम चुनाव के ये चीफ इलेक्शन अफसर के पास गए थे, क्योंकि म्यूनसिपैलिटियों में और पंचायतों में चुनाव के लिए, तो उस वक्त 72 आदमी हम थे, 130 आदमी मीडिया का था। आज मैं मीडिया का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो रिजर्वेशन एक्ट पंचायत का 1999 और पंचायती म्यूनसिपैलिटी का एक्ट 2000 उसमें अमेंडमेंट होगी मीडिया की।